हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि जब वर्कमैन कंपनसेशन का हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। तो हम लोग जानते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारा लायबिलिटी साइड दिया रहता है बैलेंस शीट का, और इसको हम लोग क्रिएट इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में अगर हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ चोट लग जाता है उसको, तो जो उसका खर्चा होता है वो देने के लिए, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये फंड को क्रिएट किया जाता है। तो जो अगर उसको कुछ डैमेज हो रहा है या उसको कुछ चोट लग रहा है तभी ये फंड का यूज़ होता है, अदरवाइज ये फंड यूज़ नहीं होता है, पार्टनर्स में बट जाता है। ठीक है, अगर क्लेम रहेगा तो ये यूज़ होगा, अगर क्लेम नहीं रहेगा तो ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट 5 केस पे डिपेंड करता है। तो बारी बारी हम लोग सब केस देखेंगे। केस फर्स्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन हमारा लाइबिलिटी साइड में दिया रहेगा 40, कितना भी दिया रह सकता है, और उसका जो क्लेम है वो नील दिया, मतलब कि क्लेम कुछ भी नहीं हुआ है। तो जब क्लेम कुछ भी नहीं हुआ है तो ये 40,000 रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर भी नहीं होगा, ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी उसको उनका रेशियो होगा उस रेशियो में ये 40,000 बढ़ जाएगा। ये हमारा केस फर्स्ट। केस सेकंड है हमारा, केस सेकंड में हमारा वर्कमैन कंपनसेशन नील होगा और क्लेम का पार्ट जो है उसमें कुछ अमाउंट दिया रहेगा। तो एग्जांपल में हम लोग लेते हैं 20,000। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले 20,000 को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। तो जर्नल एंट्री हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं वर्कमैन कंपनसेशन का, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। तो इस केस में हमारे पास लाइबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन में कुछ भी नहीं दिया हुआ था लेकिन क्लेम दिया हुआ था, मीन्स कि हम लोगों ने रिजर्व क्रिएट नहीं किया था फिर भी क्लेम लॉस हो गया हम लोग का। तो उस केस में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डाल देंगे। फिर थर्ड केस है हमारा 40,000 हमारा दिया रह सकता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड में और क्लेम उससे कम हुआ, मीन्स उससे कुछ भी कम, यहाँ पे 20,000 लेते हैं हम लोग क्लेम। ठीक है, 40,000 हमने रिजर्व क्रिएट किया था लेकिन क्लेम 20,000 का ही हुआ है। तो जितने का क्लेम हुआ उतने को तो फर्स्ट हम लोग ट्रांसफर करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितना का भी क्लेम क्वेश्चन में दिया रहेगा उतना को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे और इसको पे कर लेंगे। तो पे करने का एंट्री हमारा हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पेमेंट हम लोग 20,000 कर देंगे और जो हम लोग का बाकी बच गया 20,000, 40 माइनस 20,000 जो रिमेनिंग बच गया वो हम लोग पार्टनर्स में बांट देंगे। तो पार्टनर्स में बांटने का एंट्री सेम ही रहेगा जैसा हमारा फर्स्ट में था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। $20,000 और ये भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ केस में हमारा रह सकता है 40,000 रिजर्व भी है और क्लेम भी 40,000 ही हुआ है। ठीक है, मतलब इक्वल फंड के इक्वल हमारा क्लेम भी है। तो उसके क्वेश्चन में भी हम लोग सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में
वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000, और इसी को हम लोग सेकेंड एंट्री में पे कर देंगे। तो पे करने का एंट्री हमें पता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 40,000। लास्ट हमारा केस है कि फंड तो हमारे पास 40,000 क्रिएट किया हमने, लेकिन क्लेम ज़्यादा हो गया, मीन्स कि 60,000 क्लेम हो गया। तो 20,000 देख सकते हैं आप ज़्यादा क्लेम हो गया है। तो उस क्वेश्चन में हमारे पास जितना फंड एक्चुअल में प्रेजेंट है उसी को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करने का एंट्री होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितना हमारे पास लायबिलिटी साइड फंड है उसको ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन पे हम लोग पूरा करेंगे जितना क्लेम हो रहा है। तो इसमें क्लेम 60,000 हो रहा है, तो पे पूरा करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट 60,000। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको पुट करके रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे कैसे जाएगा। तो केस फर्स्ट में तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हमारा 40,000 है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्रेडिट साइड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सेकेंड केस था हमारा कि रिजर्व हमारे पास नहीं था, लेकिन क्लेम 20,000 हुआ है, तो उसको हम लोग किए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 20,000। तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना रखा है केस 2 का, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में चला जाएगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड नहीं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन ही जाएगा क्योंकि फंड तो कुछ था ही नहीं। तो 20,000। ठीक है, थर्ड केस था हमारे पास कि 40,000 फंड था, 20,000 क्लेम हुआ था, तो हम लोग 20,000 ट्रांसफर किए थे वर्कमैन कंपनसेशन में और पे किए थे हम लोग 20,000। तो हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000 और पेमेंट करना है बैंक से, तो इस तरफ डेबिट साइड में बैंक 20,000। फिर थर्ड केस देखते हैं, फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में हमारा 40,000 फंड भी है और 40,000 क्लेम भी है। तो इसमें हमने पहले रियलाइजेशन अकाउंट में 40,000 ट्रांसफ़र किया और फिर 40,000 को पे भी कर दिया। तो ट्रांसफ़र हो जाएगा इस तरफ क्रेडिट साइड में वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 40,000 और पेमेंट हो जाएगा डेबिट साइड बैंक से 40,000। नेक्स्ट है हमारा 40,000 फंड था लेकिन क्लेम 60,000 का हो गया, तो इसमें हम लोग सबसे पहले ट्रांसफ़र किया 40,000 रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड और पेमेंट हम लोगों ने फुल किया 60,000। तो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 40,000 और पेमेंट साइड हो जाएगा बैंक 60,000। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन का ट्रीटमेंट बस इतना ही था, 5 केस में बटा हुआ था। तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।